एक और सर थर्ड केस पर आते हैं जो ज्यादा पूछा जाता है, और क्यों पूछा जाता है अभी आपको बताते हैं। के लाइज बिटवीन द रूट्स, बिल्कुल इसका मतलब के दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक रूट के से बड़ा है, एक के से छोटा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई सर कि दोनों रूट कभी इक्वल नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही। यहां सर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपसे ये बोला है, मान लो ऐसा बोला जाए कि k लाइज बिटवीन द रूट्स, k को मैं ले लेता हूं सपोज 3, आपसे बोला जाए 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो सर एक रूट ये और 3 लाइज बिटवीन द रूट्स। सर इसमें मुझे ये बता सकते हैं क्या कि ये 3 यहां आ सकता है कि यहां आएगा या यहां भी आ सकता है? सर ये 3 अल्फा के नेक्स्ट पॉइंट से बीटा के प्रीवियस पॉइंट तक कहीं भी आ सकता है बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। और -b/2 है तो सर बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो सर हम अभी यहां देखकर बता सकते हैं क्या कि -b/2a जो होगा वो 3 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा या इक्वल भी आ सकता है? हम ये बता ही नहीं सकते। अगर 3 यहां हुआ तो -b/2a 3 से बड़ा हो जाएगा, अगर यहां आ गया तो -b/2a 3 के बराबर हो जाएगा, और यहां आ गया तो भी -b/2a 3 से लेस हो जाएगा। मतलब -b/2a 3 से बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो, हर हाल में एक रूट 3 से लेस और एक रूट 3 से, मतलब -b/2a को आप कुछ भी ले सकते हो। तो रूल ही खत्म हो गया सर इसका। तो जब आप कुछ भी ले सकते हो तो डिस्कस ही क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही बोला। तो इसका मतलब बच्चों सेकंड कंडीशन तो काम की नहीं है, उसका तो रोल ही खत्म हो गया। अब डी पर आते हैं। मुझे बताओ बच्चों, ऐसा कर बन सकता है क्या कि k लाइज बिटवीन दी रूट्स? क्योंकि अगर k यहां आ गया तो यही अल्फा यही बीटा, तो k लाइज ऑन दी रूट्स हो गया है, तो हमें तो बिटवीन दी रूट्स। और सर अंडरस्टूड है, एक 3 से बड़ा एक 3 से छोटा, मतलब दोनों अलग अलग रूट होंगे, तो d ग्रेटर देन 0 लगाना होगा। बिल्कुल सर, तो पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं एक बार। यहां जैसे आपने बताया बिल्कुल वैसा, k यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया। सर एक और बात, f ऑफ k जो आएगा वो यहां हुआ 3 तो भी नेगेटिव आएगा, यहां k हुआ तो भी नेगेटिव आएगा, और अगर k यहां पर हुआ तो भी f ऑफ k नेगेटिव आएगा। सर इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ ये कंडीशन एनफ है सर, सफिशिएंट है सर। ये क्यों सफिशिएंट है बच्चों, ये और समझा देते हैं आपको कि अगर आप डी चेक नहीं भी करोगे, केवल इसको चेक कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, और आपसे क्या बोला है बच्चों कि f ऑफ k नेगेटिव है। मुझे बताइए बच्चों कि अगर f ऑफ k नेगेटिव है, मान लो मैंने k यहां लिखा, f ऑफ k नेगेटिव है, तो कर्व सर नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? नीचे आएगा सर। और अगर सर कर्व नीचे आएगा तो कर्व तो हंसता हुआ है, और नीचे आएगा तो ऊपर तो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, और 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दोनों रूट रियल आएंगे, और दोनों रूट रियल आएंगे तो डी ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर ग्रेटर देन 0 इसकी वजह से भी हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो नीड टू चेक द साइन ऑफ डी। आपको डी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी चेक कर लोगे तो काम चल जाएगा। अब सर बच्चों को कैसे पता लगेगा कि सर किस केस में हम डी चेक करें और किस केस में नहीं करें? सिर्फ एक ही केस में डी चेक नहीं करना है, बाकी हर केस में डी चेक करना है। बस इसी वाले में चेक नहीं करना है, बाकी में तो सब में करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही बोला आपने। एक और बात सर बताना चाह रहा हूँ बच्चों को, वो ये कि बच्चों अगर जब भी आपके पास f ऑफ k नेगेटिव आ जाए, f ऑफ k नेगेटिव आए, जैसे इस केस में प्रोवाइडेड कि a पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अगर a पॉजिटिव हो और f ऑफ k नेगेटिव आ जाए, तो f ऑफ k नेगेटिव आने का मतलब यही तो होगा कि कर्व नीचे आया होगा, और नीचे आएगा कर्व हंसता हुआ है तो ऊपर तो जाएगा, तो काटेगा तो दोनों रूट रियल आएंगे। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में f ऑफ k नेगेटिव है तो आप डी चेक नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, और आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है कि भैया आपके कुछ नहीं आ रहा है, और आपने कर भी दिया है चेक, तो भी कॉमन वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इससे वैल्यू निकालोगे, इससे वैल्यू निकालोगे, और कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं भी पड़ेगा। तो इसलिए इस पर मतलब ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है डी पर, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बोला साहब। नेक्स्ट है सर, मैं चाह रहा हूं कि एक बार इसको समझाएं कि ये है क्या, और दो कांस्टेंट क्या। सर एग्जैक्टली ये यूं कहिए आपकी, मुझे लगता है 1 और 2 मिक्स हो गया है शायद ये। हाँ बिल्कुल। देखते हैं फिर भी एक बार। इफ एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, इसमें बोल रहा है एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। ये k2 बाद में है और k1 पहले है। इस क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। इक्वेशन का एक रूट k1 k2 के बीच में, और एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। यहां तो दोनों रूट ही k1 k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, इसमें भी दोनों रूट k1 k2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है ग्राफ कैसा बनेगा, तो चेक करते हैं हम। एक रूट k1 k2 के बीच में, मतलब आइदर ये पॉसिबिलिटी होगी और ये पॉसिबिलिटी होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही बोला सर कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, और ये गिवन है कि k2 बड़ा है k1 से, k2 बाद में। जैसे आपसे बोला जाएगा कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 5, तो आपको पता होगा 5 बड़ा है 3 से।
अब सर यहाँ तो आपने बोला कि ये भी कर्व बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है, तो सर दो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे सर इसमें। तो सर मुझे लगता है कॉमन बात इन दोनों केस को देखकर मुझे लग रहा है डी ग्रेटर देन 0 होगा। बिल्कुल 100% डी। तो पहला केस तो हम लिख ही देंगे डी ग्रेटर देन 0। इन्होंने दो केस ले लिए हैं कि आपने एक बार ये वाला केस बना लिया कि अल्फा जो है वो इनके बीच में लाई कर रहा है, और एक बार हमने बना लिया कि बीटा इनके बीच में लाई कर रहा है ना सर। तो हमने सर दो केस बना लिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सेम। और दो केस क्यों बनाने पड़ेंगे सर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आपने अल्फा बना लिया, एक बार K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, एक बार आपने बीटा बना दिया K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। अब सर हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि D के बारे में। जैसे आपने बोला इसमें भी D ग्रेटर देन 0 और इसमें भी D ग्रेटर देन 0। अब सर एक बात कि D तो पता पड़ गया। अब सर सेकंड पॉइंट आता है -b/2a। तो सर -b/2a तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। बिल्कुल। तो सर अगर हम -b/2a यहाँ दोनों में लिख भी दें -b/2a, तो सर यहाँ बता सकते हैं क्या कि -b/2a जरूरी है क्या सर हर बार K1 से बड़ा आएगा? यहाँ तो नहीं बता सकते। नहीं, वहां K1 से बड़ा होगा, लेकिन K2 के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वहां पता नहीं। मतलब -b/2 अगर ये वाला केस हुआ तो K1 से तो बड़ा होगा, लेकिन K2 के बारे में बोल नहीं सकता। और अगर ये सिचुएशन हुई तो K2 से छोटा होगा, K1 के रिस्पेक्ट में बता नहीं सकता, और जहां बता नहीं सकता वहां चुप रहे। बिल्कुल। तो इसका मतलब सर ये वाली कंडीशन को हटा दें पिक्चर में से, -b/2a से कोई लेना देना नहीं। सब अब एक पॉइंट और बचा, f of K1 और f of K2। सर K1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल K2 पर नेगेटिव है। बिल्कुल सर, f of K2 नेगेटिव, और यहाँ सर K1 पर नेगेटिव, K2 पर पॉजिटिव। मतलब ये कंक्लूड करूं मैं अपनी बात को कि f of K1 और f of K2 अपोजिट साइन के होंगे। बिल्कुल 100%। तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट इन दोनों को कंबाइन करके। तो सर मैं इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर सकता हूं क्या कि अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट 100% नेगेटिव आ गया। और ये सर सफिशिएंट कंडीशन है। यहां भी हमने बोला कि डी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बच्चों? समझ में आ गया होगा कि f of K1 या K2 नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो कर्व नीचे आया होगा, नीचे आया होगा तो काटेगा, ऊपर जाएगा तो D आपके पास अपने आप पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल। इसमें सर एक और बात कि हमने यहां तो मल्टीप्लाई कर दिया, पर सर हमेशा ऐसे जब भी कंडीशन आएगी हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते वो और चीज समझ लो आप। यहां आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तो नेगेटिव कर दिया, लेकिन यहां ध्यान से समझना बच्चों, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव, और अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है मुझे बताइए कि या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मुझे बताइए हमें दोनों कंडीशन चाहिए या कि नहीं चाहिए? दोनों चाहिए सर, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। और अगर दोनों चाहिए सर तभी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं हम, हमेशा नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। कोई एक्स्ट्रा कंडीशन जनरेट नहीं हो रही है, तो आप ये भी कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर अभी तक हमने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा, बिल्कुल। अब हम सर ये पढ़ने वाले हैं कि किसी अननोन की वैल्यू, वही बात है अननोन की वैल्यू निकालते हैं इनइक्वालिटी की हेल्प से। एग्जैक्टली सर यूं कहिए आपकी लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है कि लोकेशन ऑफ रूट है। एप्लीकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट हो गया ऐसा बोल सकते हो। मतलब आपको खुद क्वेश्चन को पढ़ के निकालना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। यस। इफ x² + x+2 का होल स्क्वायर माइनस a - 3 इंटू x² + x+1 इंटू x² + x+2 + a - 4 इंटू x² + x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट, देन a बिलोंग्स टू, ये पूछा सर a का इंटरवल। यस सर। सर मुझे इसमें और इसमें तो कुछ सेम टर्म नजर आ रही है सर। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इसको ओपन करोगे और सॉल्व करोगे तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और बाई क्वाड्रेटिक का एटलीस्ट वन रूट कब होगा बहुत ये हम नहीं जानते हैं। बात है, हमने पढ़ा भी नहीं है और डिफिकल्ट बात, तो इसलिए मुझे लगता है इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला सर आप। सर क्वाड्रेटिक मुझे दिख रहा है सर साफ साफ, क्वाड्रेटिक रिड्यूस हो रहा है बिल्कुल आराम से। जैसे सर अगर मैं इसको t ले लूंगा तो सर ये क्या बन जाएगा? ये t+1 बन जाएगा, वो t+1 का होल स्क्वायर और ये t²। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक में खत्म ही हो गया सर अब तो। अब सर एक और इम्पोर्टेंट बात कि इन्होंने इसको t तो लिया पर t की रेंज भी निकाल दी। क्यों निकाली अभी आगे समझाते हैं आपको। बिल्कुल। अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसको हमने t लेट कर लिया है, इट्स ओके। अब सर ये इक्वेशन ऐसी बन गई t+1 का होल स्क्वायर माइनस a+3 और यहाँ इंटू t है सर। ये t है, ये t, ये वाला t है, ये t इंटू t+1 है सर, इंटू t इंटू t+1 प्लस a - 4 इंटू t² इक्वल टू 0।
सर ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर देते हैं सर इसको। तो सर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 a माइनस 3, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस a माइनस 4 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के कोफिशिएंट सारे कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ माइनस a प्लस 3 है, बिल्कुल सर, और यहाँ a माइनस 4 है, बिल्कुल सर। और टी का कोफिशिएंट और देख लेते हैं सर। यस सर, 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ a प्लस का 3 आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा सर। और कांस्टेंट टर्म और बताते हैं सर बच्चों को 1 माइनस माइनस, ये तो सर इसमें आएगा ही नहीं, बिल्कुल, और यहाँ भी नहीं आएगा सर, 1 ही आएगा सर, 1 ही आएगा सर। कुछ कट रहा है शायद, यस, ए से, और सर ये तो इसमें 0 टी स्क्वायर हो गया है सर। सर ये तो क्वेश्चन ही लीनियर बन गया सर, लीनियर बन गया सर ये क्वेश्चन। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ गया 1/a माइनस 3। अब आपसे बोला है इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रियल रूट होना चाहिए, मतलब x का कोई ना कोई रियल वैल्यू आना चाहिए, यही बोल रहा है सर। t पता लग गया और हमें a की रेंज निकालनी है। अगर हम t की यहां से निकाल लें t की रेंज हम निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल सर, ये क्वाड्रेटिक है और अपवर्ड पैराबोला है, तो मुझे लगता है इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस d/4a होगी। तो ये जो आपने जो t लिया है, इसकी जो रेंज होगी वही t की रेंज होगी। सर एक बार निकाल के बता दें सर। ये माइनस d/4a माइनस d, b स्क्वायर b1 है, ab1 है, cb1 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो मुझे लगता है सर ये रेंज आ गई 3/4, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4। और सर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट अपवर्ड पैराबोला है तो इनफाइनाइट तक जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन में t की जो वैल्यू है वो 3/4 से इनफाइनाइट तक। तो सर अगर t 3/4 से हमेशा बड़ा है तो सर ये क्वांटिटी भी 3/4 से बड़ी आएगी, बड़ी होगी, तभी इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये क्वांटिटी सर मान लीजिए 3/4 से लेस आ गई तो इसका तो सॉल्यूशन t एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, t एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही। क्वेश्चन ही खत्म बच्चों। अब तो हमें इसकी रेंज पता पड़ गई कि ये जो 1/a-5 है ये 3/4 से बड़ा या बराबर आएगा, और अब हमें a निकालना अब तो बच्चों वाला काम है। ये 3/4 से बड़ा या बराबर होगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सर एक और बात, बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते जब तक कि क्वांटिटी पॉजिटिव ना हो, और यहाँ हमें a-5 के बारे में पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या तो बच्चों इधर लाके आपको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इधर लेकर आए सर, एलसीएम ले लिया हमने इसका 4, और जब सब सॉल्व करेंगे हम, अब तो मेरे ख्याल से वेवी का मेथड बना देंगे सर। बिल्कुल, माइनस का मल्टीप्लाई किया क्योंकि a का कोफिशिएंट -3 नेगेटिव था। तो बच्चों यहाँ से मिल गया आपके पास, मैं बना देता हूँ सर एक बार वेवी कर, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। 5 से मिल गया सर, जब 0 पुट करेंगे तो 19/3 यहाँ लिख देता हूँ। बिल्कुल सर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 सर, इक्वल टू साइन है यहाँ पर। बिल्कुल, तो क्लोज इंटरवल, बिल्कुल सर, क्लोज इंटरवल होगा। सर कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव वाला? बिल्कुल, दिस शुड बी लेस देन 0। तो नेगेटिव तो सर यहाँ से और यहाँ तक मिल रहा है, तो क्लोज इंटरवल, मतलब सर आंसर आ गया 5 से लेकर 19/3। लेकिन सर इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो आंसर आ गया 5 से 19/3। मतलब a का वैल्यू 5 से 19/3 डालोगे तो ही उस इक्वेशन में x का वैल्यू आएगा। अगर इसके अलावा वैल्यू डाली तो x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल आपने सही बोला सर, अगर a का वैल्यू इस इंटरवल में होगा तो t का वैल्यू 3/4 से बड़ा आएगा, और अगर t का वैल्यू 3/4 से तो x का वैल्यू आएगा। सर रिलेटेड है पूरा। सर नेक्स्ट, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट। सर ये एप्लीकेशन है। इस क्वेश्चन के बारे, इस टॉपिक के बारे में बोलूं तो ये कोई टॉपिक नहीं है, यूं समझिए कि ये क्वेश्चंस की एक प्रोफाइल है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। ये मान के चलो लोकेशन ऑफ रूट है, लेकिन बस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि लोकेशन ऑफ रूट है। एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करना है कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन। बिल्कुल सर, अगर आपको ये समझ में आ जाता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये टॉपिक है, तो मुझे लगता है हो ही जाएगा। 2 मिनट के क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला। ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, x² + 2x + a इज नेगेटिव। सर ये नेगेटिव है फंक्शन, और किस इंटरवल में नेगेटिव है? 1 से 2 के बीच में नेगेटिव। तो a की रेंज निकाली। सर ये कर्व हंसता हुआ या रोता हुआ? अपवर्ड पैराबोला है, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है। तो सर मैंने बना दिया कि हंसता हुआ है। और सर अगर ये 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है तो सर मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ क्या इस जगह? नहीं सर, वहां 1 नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है। और सर अगर 1 और 2 के बीच में फंक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब सर ऐसा ही कर्व बनेगा क्या? सर अगर आपने यहाँ 1 ले लिया, इसका मतलब 1 पर तो पॉजिटिव आ गया आपका कर्व, और 1 से अगले वाले पॉइंट में भी पॉजिटिव आ गया, और उसने बोला 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है। सर इसके जस्ट आगे होगा। 1 यहाँ नहीं होगा, 1 यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन जस्ट नेक्स्ट पॉइंट इसका 1 हो जाएगा। हमने थोड़ा दूर बनाया समझाने के लिए, तो समझ लेना 1 से 2 के बीच में। सर अगर आप इस पे बना देते तो शायद बच्चों को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ 1 इसके बिल्कुल नियर में है और 2 यहाँ इसके
नियर में है सर, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। अब सर एक बात और कि अगर ये हमें पता पड़ गया कि इसके जो रूट है, मुझे साफ साफ नजर आ गया, आपने जो बोला ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब एक रूट 1 से लेस है, दूसरा रूट 2 से ग्रेटर है। तो सर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि फंक्शन हमने ऐसा मान लिया x² + 2ax + a, और अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि इस इक्वेशन का एक रूट 1 से लेस है और दूसरा रूट 2 से ग्रेटर, मतलब ये हो गया 1 and 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो सर डी चेक करने की जरूरत है क्या? अब अगर सर यही क्वेश्चन वो ऐसे बोल देता ना ऐसे एग्जाम में कि इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में 1 और 2 लाई कर रहा है, तो मुझे लगता है सब कर लेते, लेकिन उसने घुमा के बोल दिया, सिर्फ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करनी थी, आपको समझना था। और एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। मुझे लगता है डी चेक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, डी चेक करने की जरूरत। और सर मुझे ये बताइए कि -b/2a चेक कर सकते हैं क्या सर? जरूरत पड़ेगी क्या? -b/2a चेक नहीं कर सकते हैं सर इस क्वेश्चन में, पता ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 कहीं भी हो सकता है सर इस क्वेश्चन में, क्योंकि सर 1 यहां भी हो सकता है। बिल्कुल सर, 2 यहां भी हो सकता है। तो सर हम ऐसा करें, f(1) निकाल लेते हैं, f(1) < 0 आएगा और एंड f(2) भी < 0। तो सर मुझे बताइए इनको मल्टीप्लाई कर नहीं सर, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, वो तो कब पॉसिबल है? भी हो सकती है, तो सर लेकिन यहाँ नहीं हो सकती है, इसलिए यही अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। सर अब तो सॉल्यूशन बता देते हैं बच्चों को, ये हटा देते हैं बच्चों। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको बहुत सिंपल तरीके से, और आपका मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि आपका सौभाग्य है कि आपको इतने अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिला। मैं बार बार अपना नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सर खुद एक बहुत महान आदमी है। ये एडिट करा देंगे हम। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो सर 1 and 2 लाइज बिटवीन द रूट्स का मतलब हमने देख लिया, दोनों नेगेटिव है सर। तो सर कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, नंबर लाइन पर बना देते हैं। अरे इन्होंने बनाया नहीं, कॉमन ले लीजिए सर, -1/3 से लेस, और ये -4/5, मुझे लगता है -0.3 हुआ, और ये -0.8 हुआ, तो मुझे लगता है ये बनेगा -4/5। बिल्कुल सर, और ये -1/3, बिल्कुल सर। ये बोल रहा है -1/3 से लेस, तो -1/3 पर ओपन आएगा, इधर होगा, बिल्कुल। -4/5 से लेस मतलब ये आएगा, तो कॉमन वैल्यू मुझे लगता है सर ये वाली आ गई, और सर ओपन इंटरवल, ओपन -4/5 नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ मैंने राउंड सर्कल बनाया है, मतलब इंक्लूड नहीं किया। बिल्कुल सर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा बच्चों को। ये भी सर एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच 4 to the power t minus a minus 4 into 2 की पावर t plus 9a/4 less than 0 where t belongs to 1 to 2 open interval। सर क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे सर। सर ये 2 की पावर t का स्क्वायर 4 की पावर t है, तो एक काम करते हैं 2 की पावर t को x लेट कर लेते हैं। बिल्कुल, तो सर हमने मान लिया 2 की पावर t को x। सर एक और बात कि यहां पर हमें t की रेंज पता है कि t जो है वो 1 से 2 है। सर एग्जैक्टली जब आपने इसको x में कन्वर्ट किया तो आपका क्वेश्चन x में चलेगा, तो अब x की रेंज वैल्यू भी x की देनी पड़ेगी सर। तो सर मेरे हिसाब से x की तो 2 की पावर t है सर। सर t का वैल्यू 1 से 2 है, तो सर 2 की पावर t का वैल्यू 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 2 बिल्कुल आएगा सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 पर लीस्ट वैल्यू, 2 पर ग्रेटर वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो 1 डाला तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 4। तो सर ये तो x हो गया सर हमारे पास। बिल्कुल, तो x की रेंज आ गई सर 2 से 4 आ गई। तो सर वापस वही बात, इसको सर मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सर मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस, आप बताएं मुझे कि फंक्शन ये क्या बना, x स्क्वायर, एक मिनट सर, ये हो गया सर x स्क्वायर, बिल्कुल सर, माइनस a-4 मल्टीप्लाइड बाई x, बिल्कुल सर, प्लस 9a/4 बिल्कुल लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 2। तो सर फंक्शन ऐसा हो गया कि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो हंसता हुआ है, बिल्कुल, और ये फंक्शन हमेशा ही नेगेटिव है 2 से 4 के बीच मतलब में। अगर इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 2 से 4 डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। सर पहले जैसा क्वेश्चन हो गया सर, ये तो लगता है इसका मतलब ये वही हो गया कि 2 और 4 इसके रूट्स के बीच में लाएगा। बिल्कुल, तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया सर कि अगर 2 and 4 लाइज बिटवीन दी रूट्स, क्योंकि इसके बीच में फंक्शन हमेशा नेगेटिव है। सर वापस वही बात, डी चेक करने की जरूरत है क्या सर? नो नीड। तो सर हमें दो ही काम करने हैं सर, f(2 less than 0, f(4 less than 0)। f(2 less than 0 and f(4 less than 0)। सर कॉमन सॉल्यूशन निकाल के आंसर निकाल देंगे। बिल्कुल सर, खत्म हो जाएगा सर। तो सर हम कर देते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ रब कर रहा हूं। चलो सर एक बात बताइए, कई बच्चे इसमें डी भी चेक करते हैं, तो सर उसकी जरूरत है क्या सर? जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में मुझे। तो बच्चों अगर आप चेक भी कर लोगे तो वो टाइम वेस्टिंग है, आपको कॉमन सॉल्यूशन वही आएगा जो इससे आंसर आएगा। तो हम करते हैं स्टार्ट। हमने ये बता ही दिया है बच्चों सब आपको, ये मेरे ख्याल से हो गया है सर।
क्या पॉइंट था एक पीछे वाला? ये यही था सर, f of 2 यहाँ आएगा f of 2, ये d इसमें चेक किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी नीड है, चेक कर दोगे लेकिन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा हमने पहले बताया। मतलब आप नहीं करोगे ना बच्चों तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम वेस्टिंग है, आप कर भी दोगे तो भी वही आंसर आएगा। एग्जैक्टली सर। तो सर हम f of 2 भी नेगेटिव, f of 4 भी नेगेटिव सर, पर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है a का वैल्यू -48 से लेस, ये -48 से लेस, -48 से लेस वैल्यू इधर होगा, बिल्कुल, और 128/7 से ग्रेटर। सर ये तो उधर चला गया, मतलब इन दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो सर एक ही वैल्यू 5 आ गई, एक ही वैल्यू 5 आ गई, मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये कभी भी 1 से 2 के बीच में वो एक्सप्रेशन जो दिया था वो नेगेटिव नहीं होगा। तो सर आपको पता लग गया होगा, बच्चों को पता लग गया होगा कि आप डी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और वही आंसर दिया हुआ है बच्चों इसमें कि ये which is not possible। सर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सर दो वेरिएबल हैं, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड द इंटरवल इन विच लाइज y लाइज। तो सर y की वैल्यू निकालनी है, y की रेंज निकालनी है, तो सर x वाली टर्म एक साथ कलेक्ट कर बिल्कुल कर सकते हैं, पर सर इसको नीचे ले जा सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल ले जा सकते हैं आप, क्योंकि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो होता है वो ऑलवेज 3/4 से ग्रेटर होता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है सर, मैंने याद कर रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 3/4 से ग्रेटर है, मतलब ये 3/4 से ग्रेटर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 3/4 सर का कैसा आया, -d/4 ये लगा दिया सर ने, मिनिमम वैल्यू निकाल ली, वो -d/4 से 3/4 आ गया, और ये अगर आपका हमेशा 3/4 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सर नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर हमने इसमें, ये थोड़ा ज्यादा निकल गया, ये आ गया सर यहाँ पर, ये नीचे ले गया सर हम। अब सर अगर हम इसकी रेंज निकाल लें, एग्जैक्टली सर हमें y की रेंज निकालनी है ना, तो y की रेंज निकालने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर ये कितना है। तो सर अगर मैं इसकी रेंज निकाल लूं, बिल्कुल सर, तो मेरे ख्याल से वो y की रेंज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, और इसकी रेंज हमने क्वाड्रेटिक में सिखाया हुआ है सर, बिल्कुल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज हमने पढ़ाई। तो सर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, मैं इसको p मान लो सर, क्योंकि वैसे तो हम y मानते हैं लेकिन y ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, तो हमें इसे p लेट कर लेना, मान लो बच्चों PQRST जो मान लो, ये इन्होंने p लेट कर लिया, बिल्कुल। तो सर हम वापस वही बात, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, हमने मान लिया कि इसकी रेंज तो आएगी कुछ कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके px स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का कोएफिशिएंट एक साथ कलेक्ट कर लिया। सर इसमें x में क्वाड्रेटिक है, लेकिन सर x तो रियल है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो, x रियल है मतलब इक्वेशन के रूट रियल है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सर d से ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 करा हमने, तो यहाँ से सर एक p की रेंज पता पड़ गई, बिल्कुल सर, वो p की रेंज आ गई सर -2 से 2/3। तो लेकिन सर जो पीछे था हमारे पास, मैं एक बार लिख देता हूं, ये y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, इधर लिख देता हूं सर मैं कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, ये किससे हटाते हैं सर, कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, सर इसकी रेंज पता पड़ गई, ये p है था सर हमारे पास, है ना, लेस देन p था, है ना, ये जो था ये लेस देन p था, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर ये p से छोटा है तो ये p की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा है, बिल्कुल सही बात बोला सर आपने। सर जैसे मान लो आपके पास की दो नंबर हैं, अगर मान लिया मैंने बोला कि x जो है कि ये y जो है वो सर 5 और 7 के बीच में, और अगर सर मैंने बोला कि x जो है वो y से छोटा है, बिल्कुल, तो सर ये 5 से भी छोटा आएगा, बिल्कुल सर, और 7 से भी छोटा आएगा। तो इसका मतलब सर अगर ये जो आपके पास p आया, ये अगर ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये अगर y से p से छोटा है, तो ये p की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा है सर, एग्जैक्टली, ये इससे ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 p से लेस है, p से लेस है तो p की एवरी वैल्यू से लेस है, एवरी वैल्यू से लेस है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी लेस होगा। वही चेक करते हैं बच्चों हम, अगर कोई क्वांटिटी किसी से छोटी है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी होगी, मान लो ये बड़ा होता, ग्रेटर देन साइन होता, तो इसकी ग्रेटर वैल्यू से भी ग्रेटर होगा, अगर ये उससे बड़ा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा ही आएगा बच्चों, है ना। तो सर मेरे ख्याल से कर देते हैं कि ये -2 से छोटा कर देते हैं, अब तो सर क्वेश्चन ही खत्म है, इनइक्वालिटी बन गई सर, और ये धराचार्य से सॉल्व करके और वेरी कर्व लगा दिया तो आंसर